आज मेरे पिताजी की उंगली कट गई है, चलो बताता हूँ कैसे। मेरे पिताजी के बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। रात का 11 भी बजा हुआ। मैंने सोचा जीजा जी को कॉल कर दूं, लेकिन रात में उनको परेशान करना अच्छी बात नहीं है। वेट करते करते 11:30 हो गया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। रात में तो हॉस्पिटल भी बंद हो जाते हैं, लेकिन पापा के तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। लेकिन इतना ज्यादा चोट लगने के कारण मैंने जीजा जी को कॉल कर दिया और जीजा जी आ जाते हैं तुरंत घर। साथ में कुछ दवाइयाँ भी और पट्टी भी लेके आ जाते हैं। मेरे जीजा जी उनकी पट्टी बांधेंगे। पहले हाइड्रो से अच्छे से सफा किया, फिर बीटाडीन लगा के पट्टी बांध दिया मेरे जीजा जी ने। मेरे जीजा जी काफी अच्छे हैं, रात में कितने भी बजे कॉल कर दो तुरंत आ जाते हैं। मेरे पिताजी बताने लगे कि उंगली में चोट कैसे लगी। मेरे पिताजी लेटे हुए थे तो पंखे में उंगली चली गई। इसमें फ्रेम नहीं लगा हुआ है तो काफी ज्यादा चोट लगी। इधर देखो ब्लड की कितनी ज्यादा छिट्टी आई। अब जीजा जी जाएंगे अपने घर। आप लोगों के घर में भी ऐसा पंखा चलता हो तो उसको जरूर मत चलाएं, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जीजा जी के साथ में दीदी भी आई थी देखने के लिए पापा के ज्यादा तो चोट नहीं लग गई है। मेरे पिताजी को अच्छे से आराम मिल गया है पट्टी बांधने के। बाबू वो आराम से सो सकते हैं। मेरे पिताजी सो गए हैं, मैं भी सो जाता हूँ। सुबह सुबह जीजा जी कॉल करके बोलते हैं कि पैदल पैदल उधर से घर की तरफ आ जाओ, मैं तुमको बुलाने आऊँ। लेकिन मैं पटेल नगर से आगे आ गया, फिर भी जीजा जी नहीं आ पाए। अब हम लोग जाएंगे नीम लेने, क्योंकि दीदी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरी दीदी को पता नहीं किस चीज का इन्फेक्शन हो गया है। मेरे जीजा जी बोल रहे हैं नीम की पत्ती तोड़ के उसको पीस के पिला के दीदी का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। हमारे घर के आसपास कहीं पे नीम नहीं लगी हो तो हम लोग को थोड़ा सा दूर जाना पड़ा है नीम तोड़ने के लिए। पता नहीं हमारे घर में क्या चल रहा है। एक की तबीयत ठीक नहीं होती, दूसरे की पहले खराब होती थी। अब हम लोग आ गए हैं नीम तोड़ने। थोड़ी सी मैंने तोड़ ली और थोड़ी जीजू ने तोड़ ली, मिलके वो काफी सारी नीम हो गई है। अब हम लोग जाएंगे वापस घर। जीजू जी तो काफी सारी नीम तोड़ ली है। अब समझ में नहीं आ रही इतनी सही नीम को क्या करेंगे। मुझे तो बहुत बेकार इसकी स्मेल आ रही है। रास्ते में मैंने जीजू जी से बोला इसको कैसे पिलाओगे, तो जीजू जी मेरे बता रहे हैं। मेरे जीजू जी बोल रहे हैं इसको सारी नीम हटा के इसकी डंडी को पीस के मिक्सी में पेस्ट बना के तब दीदी को पीने के लिए जूस की तरीके देंगे। घर पहुंचने के बाद मेरे जीजू जी नीम अलग कर देते हैं, डंडी अलग करके छोटा छोटा काट के मिक्सी में डाल के इसका जूस बनाएंगे। इतना ज्यादा कड़वा रहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दीदी इसका जूस कैसे पियेंगी। थोड़ी देर वेट करने के बाद जीजू जी दीदी को जूस दे देते हैं। दीदी तो पहले मना कर दी थी क्योंकि इतना ज्यादा कड़वा था, लेकिन कोशिश करने के बाद पी गई। मेरी जीजू जी इतना कड़वा रहता है उसके साथ में थोड़ा सा गुड़ ले आए खाने के लिए दीदी को। मेरी दीदी जी जूस का नीम पी चुकी हैं। अब जीजा जी मुझे मेरे घर छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता था और जीजा जी को भी नहीं पता था कि दुकान पहुंचने के बाद जीजा जी को कुछ काम मिल जाएगा और मुझे भी। मेरे दुकान का तराजू खराब हो गया है तो मेरी माता जी बोल रही है जीजा जी से कि इसको बना दो। तो मेरे जीजा जी तराजू को खोलने लगते हैं और मैं जाके सिलाई करने लगती हूँ। मम्मी ने तो मुझे कथरी बनाने में पकड़ा दिया और जीजू जी के तराजू बनाने में। फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे जीजू जी हमारा तराजू बना देते हैं। हमारे तराजू में ये प्रॉब्लम थी कि एक भी नंबर नहीं बता रहा था, बिल्कुल सही हो गया है।